तो मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि हदीस के मुताबिक काना दज्जाल आएगा, 40 दिन जिएगा, नबूवत का दावा पहले करेगा, फिर खुदाई दावा करेगा, और उसके पेशानी पे काफिर लिखा रहेगा, और एक आँख का कान्हा होगा, एक आँख का काना होगा, और उसके पेशानी पे काफिर लिखा रहेगा। पहले नबूवत का दावा करेगा, फिर खुदाई दावा करेगा, और 40 दिन ही जिएगा, और 1 साल के बराबर 1 दिन, और 1 महीने के बराबर दूसरा दिन, 1 हफ्ते के बराबर तीसरा दिन। तो मैं कहता हूँ 1 साल के बराबर अगर 1 दिन होगा तो 1 साल में कितनी नमाज, कितना रोज़ा, कितना इबादत। और 1 साल में रमज़ान का भी महीना आता है, और सुबह शाम दोपहर अजान होता है, असर की नमाज, फजर की नमाज, असर की नमाज, जोहर की नमाज, ईशा की नमाज, सब रात और दिन सुबह सब मिला के होता है। ये सारे सिस्टम बंद कर देगा अल्लाह, जो 1 साल के बराबर 1 दिन होगा, और ये सब नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी? कि ये भी अल्लाह काना दज्जाल के नाम कर देगा, ये भी अल्लाह काना दज्जाल के नाम कर देगा। और जिस गधे पे बैठेगा उसका, गधे का पैर एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ होगा। और तो मैं कहता हूँ कि कहते हो कि काना दज्जाल, हाँ लिखा हुआ है कि काना दज्जाल मक्का मदीना नहीं जाएगा, वहाँ फरिश्तों का पहरा रहेगा, बाकी पूरी दुनिया में जाएगा, और एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दोजख होगा। और जन्नत जो उसकी बात मानेगा उसको जो है वो जन्नत में डालेगा, और जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको दोजख में डालेगा। और जिसको जन्नत में डालेगा वो एक्चुअली वो दोजख होगा, और जिसको दोजख में डालेगा एक्चुअली वो जन्नत होगा। और वो जो है आएगा और पूरी दुनिया की सैर करेगा, पूरी दुनिया के, लेकिन मक्का मदीना नहीं जाएगा। तो मैं कहता हूँ गधे का पैर पूरब और पश्चिम की तरफ होगा। तो जब हम मक्का मदीना बोलते हो जाएगा नहीं, तो गधे का पैर पूरब पश्चिम पहले से होगा, तो इसका मतलब काबा, मक्का मदीना और दुनिया के सारा हिस्सा उसके टांगों के बीच में होगा। अल्लाह तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह। और वो जब इतना बड़ा गधा रहेगा तो उसका खुर कितना बड़ा होगा, वो तो जहाँ पैर रखेगा धड़ाम धड़ाम सब तोड़ देगा, वो तो जहाँ पैर रखेगा वहाँ सब धड़ाम धड़ाम तोड़ देगा। और वो पूरी दुनिया का सैर करेगा, तो जब पूरब और पश्चिम की तरफ उसका पैर होगा तो पूरी दुनिया का सैर कैसे कर सकता है? इतना बड़ा होगा तो छोटा बनेगा क्या? छोटा से बड़ा बनेगा, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। अल्लाह तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह, ये ईमान वाले लिखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया क़यामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इसका इल्म अल्लाह के पास है। तो अल्लाह के पास है।